हेलो दोस्तों, तो लेकर हाजिर हैं हम आपका सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं, उस देखने से पहले आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग में राघव सिंह राजपूत खड़े होते हैं और महक को समझा रहे होते हैं। और उसका चाचा बोल रहा होता है कि महक, इस शादी से तुम मना कर दो, इनके झांसे में मत पड़ो। तो एडवोकेट राघव सिंह उनको आगे से जवाब देता है और कहता है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, वो मेरी बेटी है, तुम उसे ऐसी बातें मत समझाओ। तो महक उनकी बातें सुन रही होती है मगर कुछ नहीं बोल रही होती। वहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी को सानिया और महक यही कह रही होती हैं कि तुम कोर्ट मत जाओ, शादी बहुत नजदीक आ रही है, तुम उनका सबका कहना मान लो, अब कुछ नहीं हो सकता। मगर वो बात नहीं मानती। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि नहीं, कोर्ट तो मैं जाऊंगी। तो तभी वहां पर क्या होता है कि युवराज सिंह आ जाते हैं और कहते हैं कि जेल में से ही बारात आएगी क्या मेरी अब। तो युवराज सिंह कहता है कि दोनों परिवार शादी की तैयारियां कर रहे हैं, नीचे गाड़ी में मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो महक के पास जाता है युवराज सिंह और कहता है, क्या महक तुम सचमुच शादी तोड़ने वाली हो। तो राघव सिंह कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो राघव सिंह का भाई कहता है कि हाँ हाँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो राघव सिंह के पास जाता है और कहता है कि आपने तो ये शादी तोड़वा दी, तो आप तो केस हार जाएंगे, दिल्ली में तो आपकी रेपुटेशन बहुत ही घट जाएगी। उनसे बातें उसका राघव का भैया कहता है। तो वहीं पे राघव सिंह राजपूत का छोटा भाई अपने बड़े भाई को कहता है, गौरव भैया आप इन सब बातों में क्यों पड़ रहे हो, शादी का माहौल है, सब शॉपिंग कर रहे हैं, सब खुश हैं, तो आप ये माहौल क्यों बिगाड़ रहे हो। तो गौरव कहता है कि हाँ, एक शर्त पर ये शादी होने होने दूंगा, अगर अंजलि को आप कोर्ट में जाने दोगे। तो युवराज सिंह फटाफट अंजलि के पास जाता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी भाभी है, ये तो कोर्ट जा ही नहीं सकती। और युवराज सिंह ठाकुर अंजलि को कहता है कि उसके कान में कहता है कि मेरे पापा चंद्रभान सिंह ने राघव सिंह को बहुत मोटी रकम दी है, अब शादी टूटने का तो मामला कभी हो ही नहीं सकता जी, शादी नहीं टूटेगी। तो युवराज सिंह अंजलि को कहता है कि मेरे पापा की पावर का नहीं तुझे पता। तो गिनी सिंह राजपूत कह रही होती है कि क्या तुम कान में फुसफुसा रहे हो। तो युवराज सिंह कहता है कि कुछ नहीं भाभी, मैं तो अंजलि को समझा रहा था। और वो कहता है कि मैं एक फोन कॉल करता हूँ। तो अपने फोन से पद्मा को फोन करता है और पद्मा फोन उठाती है और कहती है कि कौन। तो कहता है कि अरे, तुमने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया। तो वो फोन पर बात करके और कहता है कि लो अंजलि से बात करो। तो अंजलि कहती है कि तुमने उसे फोन क्यों लगाया है। तो उस वो बोलता है, आखिर है तो मेडी, वो यहीं पर बुलाओ, शादी का घर है और वो काम करेगी। तो उसका चाचा, अंजलि का चाचा बोल रहा होता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो युवराज सिंह उसके पास जाता है और कहता है कि आराम से चाचू, आराम से, मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। तो राघव सिंह राजपूत को युवराज सिंह कहता है ना अंकल। तो राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि हाँ हाँ। तो वो गिनी के पास जाते हैं राघव सिंह और कहते हैं कि तुम पद्मा से बात करो। और गिनी सिंह राजपूत फोन पकड़ती है और पद्मा से बात करती है और कहती है कि तू यहाँ पर आ जा, शादी वाला घर है, तू तो यहाँ कब से काम कर रही थी और अब बहुत काम है, तो तू आ जा। तो वो पूछती है, पद्मा पूछती है कि किसकी शादी, कौन कर रहा है शादी। तो गिनी सिंह राजपूत बता रही है युवराज और महक की शादी है। तो वो सुनकर हैरान और परेशान रह जाती है। तो राघव सिंह राजपूत भी बातें सुन रहे होते हैं। वहीं पर युवराज सिंह कहता है कि भाभी प्लीज एक मिनट मुझसे बात करवाइए। तो वो पद्मा से बात करता है और कहता है कि सुना तुमने, गिनी भाभी ने तुमसे कहा कहा क्या कहा, तो तुम प्लीज यहाँ पर आ जाओ पद्मा जी। तो उससे बात करता है। तो युवराज सिंह ठाकुर अंजलि के पास जाता है और कहता है कि जब मेरे पेरेंट्स लेकर आएंगे जन्म पत्रिका, आप हाथ जोड़कर ले लेना और जो भी उसमें आए आप अच्छे से वही काम करना। तो जब मैं जिस दिन शादी करने आऊंगा ना, आप ही मेरा स्वागत करना और हाथ जोड़कर और आंखें नीवी कर कर खड़े होना। तो उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है। और फिर आती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बारी और कहती है कि मैं तुम्हारा स्वागत तो ऐसा करूंगी, तू जिंदगी भर याद रखेगा। तू मार तो पड़ती देखी है और खाई भी है तूने मार, तो जब मार पड़ेगी ना तुझे अच्छे अच्छों की नानी याद दिला देती हूँ मैं, तो ये तो तू जानता ही है।
तो वहीं पर खड़ा होता है राघव सिंह राजपूत और कहता है कि अंजलि तुम ये क्या बोल रही हो। तो कहता है कि मैं तुमको मेरी शादी में तो तुम नाचोगी ना अंजलि भाभी, तो तुम्हें मैं तो अच्छे से नचवाऊंगा। तो अंजलि कहती है कि मैं नाचूंगी नहीं, मैं तांडव करूंगी, मेरा तांडव देखोगे और सभी देखेंगे, तू भी देखेगा। तो वहां पर गौरव भी खड़े होते हैं और गौरव कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, आप जरा युवराज सिंह जी देखकर बोलिए, आप हैं तो इस घर के दामाद बनने वाले मगर आप हदें पार कर रहे हो। तो वहीं पर अंजलि अवस्थी जाती है महक के पास और कहती है महक तू सचमुच अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, तू सचमुच इससे शादी करना चाहती है। तो गौरव भी यही कह रहे होते हैं और उसका छोटा भाई कहता है कि तुम क्यों बोल रहे हो गौरव भैया। तो वहीं पर युवराज सिंह भी बोल रहा होता है कि आप दाल में कंकर क्यों बन रहे हो चाचू, शादी होने दीजिए ना। तो वहीं पर मैं कुछ नहीं बोलती। अंजलि अवस्थी उससे बार बार पूछती है कि तू अपनी शादी इसके साथ करेगी तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सभी लोग चले जाते हैं वहां से, तो राघव सिंह राजपूत और युवराज सिंह ठाकुर और अंजलि अवस्थी रह जाते हैं। और राघव सिंह राजपूत अंजलि को कहते हैं कि शादी की जिम्मेवारी अंजलि मैं तुझे सौंपता हूँ और कहकर वहां से चले जाते हैं। और युवराज सिंह अंजलि के पास जाता है और कहता है ठाकुर खानदान और राजपूत खानदान एक बंधन में बंधने जा रहे हैं, अब जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। तो अंजलि अवस्थी कहती है कि तू तो बबुआ पिटेगा, अब मंडप में इतना पिटेगा और पूरी दुनिया देखेगी तुझे। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि अंजलि ने ये दावा किया है कि तेरी शादी मैं नहीं होने दूंगी और तुम्हें कोर्ट में घसीट कर लेकर जाऊंगी। तो फिर हम देखते हैं कि गौरव के पास अंजलि खड़ी होती है और गौरव कहते हैं कि तुम महक को बचा लो, उसको शादी इस युवराज के साथ मत करने दो। तो अंजलि बस्ती कहती है कि वो खुद से ही अपने हाथों से जहर पीना चाहती है, तो मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। तो गौरव कहता है कि तुम्हें उसे बचाना ही होगा और अंजलि बस्ती कहती है कि हाँ मैं इस युवराज से इसकी शादी नहीं होने दूंगी। वो महक अपने पापा के कहे पर जा रही है, वो पापा का वादा किया हुआ निभा रही है, मगर मैं कोर्ट से सर नीवा अपना कर कर नहीं आऊंगी, मैं ये केस जीत कर ही दिखाऊंगी। तो आप देख रहे हो कि अंजलि अवस्थी अपनी माँ के साथ और बच्चों के साथ होती हैं और बहुत ही अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रही होती हैं और गीत गा रही होती हैं। तो तभी वहां पर युवराज सिंह आते हैं और कहते हैं कि अंजलि अवस्थी यानी कि भाभी आपके लिए मैं तोहफा लाया हूँ। तो वो कहती है कैसा तोहफा। तो कहता है मैं आपके लिए साड़ी लाया हूँ, बहुत ही दुकानदार से मैंने कहा कि मैंने अपनी भाभी के लिए साड़ी लेनी है तो बहुत साड़ियों में से चुन कर लाया हूँ। तो अंजलि अवस्थी के मुंह पर टच करता है और अंजलि अवस्थी उसके चांटा टिका देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। तो वो कहती है कि तू दूर रह मुझसे, तू मेरे पास मत आ। और कहता है कि तूने मेरे चांटा मारा, तू रुक जरा। तो वहीं पर राजपूत फैमिली शॉपिंग कर कर आई होती है और अपने घर के अंदर जा रही होती है। तो वो महक को फोन लगाता है और कहता है कि महक हमने कितने अच्छे से आए भाभी के लिए साड़ी खरीदी, मैंने तोहफा खरीदा, तुझे तो पता ही है ना। तो भाभी लेने से इनकार कर रही हैं। तो वहां पर महक कहती है कि हाँ तुम भाभी से मेरी बात करवाओ। तो वो अपनी भाभी अंजलि अवस्थी को कहती है कि भाभी प्लीज आप ये तोहफा ले लीजिए। तो अंजलि अवस्थी फोन काट देती है और कहती है कि तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे साड़ी पहनाकर नचाने का, तो तू रोको। वो अपने भाई को बाज मारती है और कहती है कि जरा आना, तूने वो कहावत तो सुनी है जैसे को तैसा। तो वो इसे पकड़ते हैं और उसके साड़ी लगा देते हैं। आप अगले एपिसोड में ये सब देखोगे, बहुत ही हंगामा होने वाला है। तो वहीं पर युवराज सिंह ठाकुर का इतना जुलूस निकलने वाला है, उसके साड़ी लगाकर पूरे मोहल्ले में उसका जुलूस निकलेगा। तो सीरियल देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, ऐसा ही एपिसोड मजेदार धमाकेदार लेकर आपके लिए हाजिर होंगे।